आदेश आदेश आदेश। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम जी की बात, राम जन्मभूमि की बात। राम जन्मभूमि का इतिहास जो आजकल कई लोगों को नहीं पता होगा। मेरा छोटा सा प्रयत्न आप तक राम जन्मभूमि की बात पहुंचाने का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीकृत रामायण के हिसाब से अयोध्या में हुआ था। वही एक आधारभूत ग्रंथ। अगर श्रद्धा का विषय है तो पुरावे की जरूरत नहीं है। बाकी कहां भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने या अल्लाह ने या यीशु ने रामायण, गीता, कुरान या बाइबल में सही की है। हस्ताक्षर नहीं है कोई जगह पर, फिर भी हम ये बातों को सही मानते हैं क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। इसका इतिहास बहुत लंबा है। राम जन्मभूमि का विवाद ऐसे तो पूर्ण हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। और राम जन्मभूमि विवाद पूर्ण हुए नवंबर महीने में 9 तारीख को 2019 नवंबर 9 तारीख मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने उनकी बेंच ने रामलाला के जन्म की बात स्वीकार करके हुए राम जन्मभूमि हिंदू समाज को राम मंदिर बनाने के लिए अधिकृत की गई। मगर इतिहास क्या है, वो इतिहास समझना बहुत जरूरी है। बाबर नाम का एक व्यक्ति, एक राजा, जो एक नियम के अनुसार ऐसा निर्णय करके निकला था कि सब जगत को इस्लामिक बना दूं। और उन्होंने 1528 में राम जन्मभूमि पे हमला किया और हिंदुओं का पौराणिक राम मंदिर को मस्जिद बना दिया। तब से वो बाबरी मस्जिद कहलाने लगा। 1876 की बात करूं, 1876, तो सबसे पहली दफे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये जमीन, ये भूमि के लिए, पवित्र भूमि के लिए, हिंदुओं की पवित्र भूमि, क्योंकि सनातन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ। 1859 में 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में लेते हुए पूजा व नमाज के लिए अंदर का हिस्सा हिंदुओं का और बाहर का हिस्सा मुसलमानों को उपयोग में लाने को कहा। एक ही जगह पे दोनों चीज चलती। 1941, 1941 अंदर के हिस्से में राम जन्म
की प्रकृति के स्वरूप रामलाला की मूर्ति रखी गई थी। सरकार ने 1941 में विवाद फटा तो रामलाला के कपाट को ताले मार दिए गए। सन 1986 की बात करूं तो ये विवादित स्थल हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया और जिला न्यायाधीश ने वो आदेश देने के बाद में राजीव गांधी तब के तत्कालीन पंत प्रधान थे, उन्होंने ये विवाद चलते हुए मंदिर के कपाट खुलवाए। आज वही बात को लेके उसी टाइम बाबरी मस्जिद कमेटी ने एक विरोध किया। एक्चुअली उसी टाइम वो कमेटी गठित हुई और उन्होंने ये विरोध किया। 1986 के बाद में 1989 की बात करूं तो राम मंदिर के लिए एक मुहिम शुरू की गई हिंदुओं के द्वारा। सनातन हिंदू धर्म के लोग एक हो गए और बहुत जोरों शोरों से बातें चलने लगी, मंदिर वही बनेगा। और वो एक ज्वाला बन के 6 दिसंबर 1992 के दिन 6 दिसंबर 1992 इट वॉज द डे। वो दिन ऐसा था कि बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देश व्यापी दंगे शुरू हो गए। 2000 से ज्यादा लोगों की जाने गई। ऐसे तो ये लड़ाई में अभी तक 3-3.5 लाख लोग हिंदू धर्म के और ऐसे ही मुस्लिम धर्म के लोग शहीद हो गए। उसी दिन के बाद 16 दिसंबर 1992 के दिन लिब्राहन आयोग गठित हुआ। लिब्राहन आयोग ने रिपोर्ट बनाया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस लिब्राहन ने आयोग की अगुवाई की। उस दिन बाद लिब्राहन आयोग ने 16 मार्च 1993 के दिन यानी 3 महीने के बाद एक रिपोर्ट दी। ऐसे तो रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए, मगर 1993 में केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुई। मोहम्मद इस्माइल फारूक इन्होंने इसको चुनौती दी और इस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और बोला कि केंद्र इस जमीन का संग्राहक है। जब मालिकाना हक की बात आएगी तब जमीन लौटा दी जाएगी।
1996 की बात करूं, 1996 राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से ये जमीन मांगी, लेकिन ये मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में 1997 यानी 1997 में एक अर्जी दाखिल हुई जो खारिज कर दी गई। 2002 की बात करें तो 2002 में गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां शुरू हुई। असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2003 की बात करूं तो इसके पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने को कहा। यहां तो रामलाला बेचारे परिसर में तंबू में थे। रामलाला खुद धूप, छांव, बारिश ये सब सहन कर रहे थे, मगर भक्तों की भक्ति, सनातन हिंदू धर्म की एकता धीरे धीरे रंग ला रही थी। 30 जून 2009 लिब्रान आयोग के 4 भागों में साक्षात पेटा विभाग बना के 700 पाने की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपी। 31 मार्च 2009 लिब्रान का कार्यकाल समाप्त हो गया, मगर 30 जून तक इस कार्य के लिए स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर बना के उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ में एक फैसला सुनाया और निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है उसे हिंदू गुटों को दे दी जाए। रामलाला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाए। यह भी पाया कि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि मार्गों पर निर्मोही अखाड़ा का जो कब्जा रहा है ये उन्हीं के पास रहे। और एक 2 जजों की बेंच ने यह भी कहा कि कुछ भाग पे मुसलमान भी नमाज पढ़ते रहे, यानी 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों को भी दे दी जाए। मगर हिंदू और मुस्लिम दोनों को यह निर्णय अच्छा नहीं लगा और इस निर्णय के सामने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। उच्चतम न्यायालय ने 7 साल बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी, डे बाय डे, क्योंकि ये 15 से 28 से चल रही आई मुहिम। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कब तक लड़ते रहोगे, इसका निकाल कर दिया है। आमतौर पे हमने देखा है
कि सुप्रीम कोर्ट हो सके तब तक धार्मिक बातों फैसला देने से दूर रहती है। मगर यहां शिया वक्फ बोर्ड और ये सब के बातें चालू रही। 70 साल बाद यानी 70 इयर्स के बाद तीस मार्च 1946 में ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट किया था उसको चुनौती थी। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति उस समय घोषित कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंतिम सुनवाई सब एक साथ शुरू की गई। मेरे को याद है 7 फरवरी, ऐसे तो 5 फरवरी 2018 से इनकी अंतिम सुनवाई शुरू की गई। ये शुरू रही। आखिरकार राम मंदिर का जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय के उच्च मुख्य जज गोगोई साहब के अध्यक्ष स्थान 9/11/2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। ये जजमेंट में कहा कि रामलला जो है वो अयोध्या में ही जन्मे थे और यही मंदिर यही जमीन, विवादित जमीन के लिए एक नया ट्रस्ट गठित किया जाए और यही पे राम मंदिर बनाया। मस्जिद की बात करें तो बोला कि अयोध्या में ही इस मंदिर को, इस जगह को छोड़ के मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद बनाने के लिए जमीन आवंटन की। बात तो यहां तक आई। एक रसप्रद किस्सा 1528 से चल रही लड़ाई आखिरकार अंत हुआ। 5 अगस्त 2020 सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा इस भूमि पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा शिलान्यास राम जन्मभूमि सनातन हिंदू धर्म के एक देव आराध्य की जन्मभूमि पे राम मंदिर बना। कई लोगों की भावना थी और कई लोगों का सूत्र था, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये स्वप्न पूरा हुआ। पूरी बात तो ये थी, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। वो कसम पूरी हुई। इतना लंबा सफर पूर्ण होने के बाद
करीबन 3 साल के बाद ये मंदिर पूर्णतः पूर्ण बन जाएगा और 2023 के नवंबर महीने में दिवाली आएगी। मेरा मानना है उसी दिन, और पूरे भारतवर्ष के लोगों की भावना भी है कि जिस दिन अयोध्या में राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे और उस दिन को दिवाली बोलते हैं, उसी दिन दीप प्रागट्य हो। और ये एक बहुत बड़ी सफलता हिंदुस्तान के अंदर कई समय की लड़ाई पूर्ण हुई और सबने इसको स्वीकार कर लिया बिना कोई झगड़े टंटे को। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया वो सबने स्वीकार किया। पूरी जनता को, हिंदुस्तान की 126 करोड़ जनता को मेरी ओर से शुभकामना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी रसप्रद बातें हमेशा आपके सामने लाते हैं। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।